हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमारे पॉलिटी चल रही थी, पॉलिटी के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में लोकसभा, राज्यसभा और संसद के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम थोड़े आर्टिकल के अकॉर्डिंग चल जाते हैं। आर्टिकल 70 तक हम पहुंच गए थे, आर्टिकल 1 से स्टार्ट करके 70 तक। आज हम बात करते हैं 70 से आगे तक, जितने हो सकते हैं 10-15 आर्टिकल हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लॉकेंदर करण। तो आर्टिकल 70 तक मैंने आपको बता दिया था। भाग 5 के अंतर्गत कहां से कहां तक आर्टिकल थे? भाग 5 में आर्टिकल थे कहां से? 52 से लेकर 151 तक, जिसमें 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताते हैं। फिर 63 से लेकर आर्टिकल 69 या 70 ये किसके बारे में बताते हैं? तो उपराष्ट्रपति के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 70 तक मैंने आपको हल्का हल्का बता दिया था। अब बात करते हैं आर्टिकल 70 के आगे। आर्टिकल 70 क्या कहता है? आर्टिकल 70 कहता है अगर संसद उपराष्ट्रपति को इमरजेंसी में काम दे सकती है, उपराष्ट्रपति को, कि संसद आकस्मिक या इमरजेंसी में अगर राष्ट्रपति के कार्यों को उपराष्ट्रपति को सौंप सकती है, कि ये काम राष्ट्रपति का है तो ये इसको उपराष्ट्रपति को सौंप सकती है इमरजेंसी के अंतर्गत। ऐसा कौन कर सकती है? तो हमारी संसद, पार्लियामेंट का वर्णन कहाँ किया गया? तो 79 में हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ा रखा है इन सब के बारे में। आज हम सिर्फ आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा आर्टिकल किसका वर्णन करता है, तो उसका जस्ट इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 70 कि संसद कानून बनाकर इमरजेंसी में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को कुछ कार्यों का करने के लिए बोल सकते हैं जो राष्ट्रपति के होते हैं। अब बात करते हैं 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। क्या? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कोई चुनाव संबंधित विवाद हो जाता है तो वह चुनाव कहाँ जाएगा? तो वह चुनाव जाएगा सीधे सुप्रीम कोर्ट में। अब बात करते हैं आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 ये बड़ा है। ये कहता है राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियों का वर्णन पूछता है। ये इंपॉर्टेंट भी है आर्टिकल 72। कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में लो, राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का छोटा सा क्वेश्चन बनाएगा तो वो यहाँ से बना देगा राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का वर्णन किस में किया गया है? तो आर्टिकल 72। तो आप समझ गए होंगे आर्टिकल 72 किसका वर्णन करता है? राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियों का। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि राष्ट्रपति किसी की फांसी कौन रोक देता है, तो किसके तहत रोक देता है? आर्टिकल 72 के तहत रोक देता है। अब बात करते हैं कितने प्रकार को वो माफ कर सकता है। तो सबसे पहले आता है क्या? माफ कर देना, टोटली माफ करना, या लघुकरण कर देना, या परिहार कर देना। ये तो इसके नाम है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है अभी हम वो देखते हैं। विराम लगा देना, प्रतिषेध कर देना, प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की राष्ट्रपति को क्या है? समाधान की शक्तियां प्राप्त है। अब माफ से आपको आसानी से समझ आता है। माफ, किसी को माफ कर देना, यानी किसी को भी किसी भी प्रकार की सजा हुई, राष्ट्रपति को लगता है कि इसे माफ कर देना चाहिए, राष्ट्रपति उसे टोटली माफ कर सकता है। अब राष्ट्रपति ये स्वविवेक का अधिकार है, नहीं आपको पता ही है। जो राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वह मंत्रियों या प्रधानमंत्री या मंत्रियों की सलाह के आधार पर करता है, तो ये उसे माफ कर सकता है। केस के दौरान भी अगर किसी का केस चल रहा है किसी के ऊपर और राष्ट्रपति को लगता है उसे माफ कर देना चाहिए तो वह माफ कर सकता है किसी का केस चलने के दौरान भी। लघुकरण में क्या होता है? राष्ट्रपति किसी को सजा मिली हुई है उसकी प्रकृति को बदलना। जैसे किसी को फांसी की सजा मिली तो उसे नॉर्मल सजा में बदल देना, फांसी की सजा को छोड़कर कोई अन्य सजा में बदलना। किसी को कठोर सजा मिली है तो उसे साधारण सजा में बदल देना। तो ऐसे क्या करता है वो क्या करता है? ये लघुकरण के अंदर वह प्रकृति बदल देता है। इसमें माफ कर देगा, इसमें क्या करेगा? ये प्रकृति बदल देगा। कठोर सजा को साधारण सजा में, फांसी की सजा को आजीवन सजा में, ऐसे
थोड़ी प्रकृति बदल देता है उसकी। परिहार में क्या करता है, परिहार में सजा वही रहती है, टाइम घटा देता है। क्या कर देगा, समय को टाइम घटा देगा, टाइम कम कर देगा, टाइम को क्या कर देगा, कम कर देगा। किसी को आजीवन कारावास की सजा मिली है 14 वर्ष या कठोर सजा मिली है 14 वर्ष की, तो वो कठोर सजा ही करेगा, लेकिन उसका टाइम घटा देगा 10 साल 5 साल जितना भी राष्ट्रपति को करना होगा। तो ये था इसका परिहार। विराम, अब मान लीजिए किसी की कठोर सजा चल रही थी जेल में, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो कुछ समय के लिए उसकी सजा पर क्या लगा देना, विराम लगा देना। तो विराम से आप आसानी से समझ जाएंगे, माफ करना को भी आप आसानी से समझ जाएंगे। प्रतिषेध यानी रोकना, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ज्यादातर तो फांसी में। राष्ट्रपति क्या आदेश जारी करता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, किसी की फांसी को राष्ट्रपति तुरंत रुकवा देते हैं, तो वह किसके तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 72 के तहत, ये प्रतिषेध। तो फांसी को रुकवा देना, किसी भी सजा को कुछ समय के लिए रुकवा देना, तो ये हो जाता है रुकवा देना, प्रतिषेध। विराम लगा देना, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया कठोर सजा के कारण, तो उसके लिए कुछ सजा को उधर रोक देना, उस अपराधी को पहले हॉस्पिटल भेजना, वहां पर उसका मेडिकल हो, चेकअप हो, वो वापस अगर शरीर से स्वस्थ हो जाए तब वापस उसे सजा दी जाती है। तो ये हो गया विराम। परिहार में टाइम कम कर देना लेकिन सजा वही रहती है। लघुकरण में सजा को बदल देना, और माफ करना, स्वतंत्र पूर्णतः माफ कर देना। ये था आर्टिकल 72, इंपोर्टेंट भी है। आर्टिकल 73 क्या कहता है, कार्यपालिका का विस्तार। कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति को लगता है कार्यपालिका का विस्तार करना चाहिए, जैसे आप देखते होंगे भारत में ट्रेनों के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, ट्रेनें लेट हो जाती है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाई इसके लिए मैं अलग से एक डिपार्टमेंट बना दूं जो इसी का ध्यान रखे, कौन सी ट्रेन कब आएगी, कितनी बजे निकलेगी, ताकि ट्रेनें समय समय पर पहुंचे, तो इसके लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, तो एक डिपार्टमेंट अलग से नियुक्त कर देगा, यानी उसने कार्यपालिका क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। तो जहां राष्ट्रपति को लगे वहां पर कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है। तो ये था आर्टिकल 73। आर्टिकल 74 किसका वर्णन करता है, तो मंत्रियों का वर्णन करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्रियों का वर्णन करता है। कहा गया है कि राष्ट्रपति के सलाह परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री हो गए, जितने भी मंत्री हो गए उन सब का वर्णन कहा गया है आर्टिकल 74 में, और आर्टिकल 75 में कहा गया है अन्य मंत्री, अर्थात कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, जो भी होते हैं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सब की नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति। तो अन्य मंत्रियों की वर्णन आ जाएगा आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 76 में बताया गया है अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में इसकी वीडियो पड़ी है, अटॉर्नी जनरल के बारे में, आप जाकर वहां से पूरा देख सकते हैं। ये सरकार को एक कानूनी सलाहकार होता है जिसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है। राष्ट्रपति अगर सरकार के खिलाफ कोई केस आ जाता है तो वो ये लड़ने के लिए जाता है, महान्यायवादी। तो ये हो गया अटॉर्नी जनरल 76। आर्टिकल 77 केंद्र के काम, केंद्र के काम। आर्टिकल 77 में कहा गया है कि केंद्र में जितने भी काम होंगे वो किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। आपको पता ही है, अगर देखते हैं हम वास्तविक कार्य तो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन अगर पर्चियों पे या किसी भी लिस्ट पर देखते हैं तो हमें प्रेसिडेंट अर्थात उसके साइन लिखे हुए मिलते हैं। तो ये सारे कार्यपालिका के जितने भी राष्ट्र संघ के कार्य होते हैं वो किसके नाम से होते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अब 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य, प्रधानमंत्री का कर्तव्य, अर्थात प्रधानमंत्री का कर्तव्य कि वह संसद में क्या चल रहा है इन सब की जानकारी राष्ट्रपति को देवे। तो ये प्रधानमंत्री का क्या हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा आर्टिकल 78 के तहत, कि वो राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री जो भी है वो संसद के अंदर क्या चल रहा है ये देखे और उसकी सूचना किसको दे, राष्ट्रपति को दे। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 70। अब बात करते हैं आर्टिकल 79, किसका वर्णन करता है आर्टिकल 79, संसद, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी वीडियो में डिटेल से पढ़ा रखा है। अब इसके अंतर्गत हम सिर्फ आर्टिकल देख रहे हैं। फिर आर्टिकल 80 राज्यसभा,
फिर आर्टिकल 81, ये तीनों आप इससे कंटिन्यू हो जाएंगे लोकसभा, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे और तीनों इंपॉर्टेंट भी है। 79 संसद का वर्णन करता है, 80 राज्यसभा का वर्णन करता है और 81 लोकसभा का वर्णन करता है। तो ये थे आर्टिकल 70 से 81 तक 10 आर्टिकल हो गए। 10 आर्टिकल हम कल कर देंगे आसानी से। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे स्टडी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।